कहानी का नाम एक गांव से उठी आवाज। भूमिका। एक छोटा सा गांव, कच्चे घर, धूल भरी गलियां और खेतों में काम करता एक 5 साल का लड़का अर्जुन। उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं है और मां दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करती है। पढ़ाई के नाम पर सरकारी स्कूल और सपना कुछ ऐसा करना जिससे गांव वाले उसका नाम लें गर्व से। पहला भाग, संघर्ष की शुरुआत। अर्जुन हर सुबह 4 बजे उठता। पहले पानी भरना, फिर माँ के साथ खेत में काम और फिर स्कूल। स्कूल में उसका मजाक उड़ाया जाता था, गांव का गंवार, गंदी वर्दी वाला। लेकिन अर्जुन सिर्फ मुस्कुराता और बेंच के कोने में बैठकर किताबें पढ़ता रहता। उसके पास किताबें नहीं थीं। वो लाइब्रेरी से फटे पुराने पन्ने मांगकर पढ़ता। स्कूल के बाद वह खेतों में मजदूरी करता ताकि माँ का बोझ कम हो। लेकिन एक बात थी जो उसमें अलग थी, उसकी आग, उसकी बंधन। दूसरा भाग, सपना और संकल्प। एक दिन गांव में एक अफसर आया, बड़ी गाड़ी, चमकदार यूनिफॉर्म और सबसे बड़ी बात, पूरे गांव का सम्मान। वो था एक आईपीएस अधिकारी। अर्जुन की आंखें चमक उठी। उस दिन अर्जुन ने ठान लिया, मुझे आईपीएस बनना है। लेकिन कैसे? ना कोचिंग, ना पैसा, ना गाइड। तो उसने खुद को अपना गुरु बनाया। इंटरनेट नहीं था, मोबाइल नहीं था। वह गांव के स्कूल मास्टर जी से गाइडेंस लेता, पुराने पेपर्स मंगवाता और पेड़ों के नीचे बैठकर पढ़ता। तीसरा भाग, ताने और ठोकरें। गांव के लोग हंसते थे, क्या करेगा ये लड़का, पढ़ लिख कर क्या होगा, ज्यादा पढ़ लिया तो शहर भाग जाएगा। अर्जुन चुपचाप सब सुनता और फिर और जोश से पढ़ाई करता। कई बार भूखा सोया, कई बार मां को रोते देखा, बेटा पढ़ाई छोड़ दे, काम कर, घर चलाना है। लेकिन अर्जुन का जवाब एक ही था, मां, एक दिन मैं सबके सपनों को पूरा करूंगा। चौथा भाग, पहली नाकामी। 12वीं की परीक्षा में अच्छे नंबर लाकर उसने यूपीएससी की तैयारी शुरू की। पास के शहर में मजदूरी करके कोचिंग की फीस भरी, लेकिन पहला अटेम्प्ट फेल, दूसरा अटेम्प्ट फिर फेल। गांव वाले ताने मारते, अब तो छोड़ दे, किस्मत में यही लिखा है। लेकिन मां का भरोसा कायम था, तू कर सकता है बेटा। तीसरा प्रयास, अर्जुन ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। ना त्योहार, ना दोस्त, बस किताबें और मां की दुआ। और फिर एक दिन रिजल्ट आया, अर्जुन आईपीएस बन गया। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। मां की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। छठा भाग, वापसी और बदलाव। आज अर्जुन गांव लौटता है, फौज की गाड़ी में, यूनिफॉर्म में, सिर ऊंचा करके। वो स्कूल के बच्चों को कहता है, मेरे जैसे हालत हो तो भी सपने देखो। अगर कोई कहे कि तुम नहीं कर सकते तो सबसे पहले खुद पर भरोसा करो। अब वो गांव में एक कोचिंग चलवाता है, गरीब बच्चों के लिए फ्री में। माँ अब झाड़ू नहीं लगाती और गांव के लोग अब उसी अर्जुन को अपना गर्व बताते हैं।